हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजिनाइटिस या फिर वेजिनल इन्फेक्शन के बारे में और इसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर किसी को वेजिनाइटिस या फिर वेजिनल इन्फेक्शन हुआ है तो इसका क्या सिम्टम्स दिखे मिलता है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो अभी हमारा इस चैनल यानी शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेजिनाइटिस क्या है और यहाँ पर वेजिनल इन्फेक्शन क्या है। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पर वेजिनाइटिस या फिर वेजिनल इन्फेक्शन यानी कि वजिना में इन्फेक्शन को वेजिनल इन्फेक्शन बोला जाता है। और ये जो है लेडीज़ के अंदर मतलब ये कॉमन बात है दोस्तों, मतलब ऑलमोस्ट 50 से लेके 80% लेडीज़ को तो ये होता ही है। तो दोस्तों बात करेंगे इसका, अगर ये क्यों होता है, मतलब इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसका जो रीज़न है दोस्तों, ये बहुत सारा यानी कि वेजिनल इन्फेक्शन का बहुत सारा कॉज है। और उसमें से जो सबसे पहला है दोस्तों वो है बैक्टीरियल कॉज, यानी कि आप बोल सकते हो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो जिसके वजह से ये होता है। और इसके साथ साथ फंगाई के वजह से होता है, पैरासाइट्स के वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या जिसको हम HSV बोलते हैं, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको हम HPV बोलते हैं, इसके वजह से भी यहाँ पर वेजिनाइटिस होता है, यानी वेजिनल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका सिम्टम्स क्या क्या रह सकता है। जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होना, और वाइट डिस्चार्ज मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि महिलाओं में एक थिकर वाइट या ग्रीनिश या फिर वेलोश डिस्चार्ज होता है, और जो कि फिशी स्मेलिंग मतलब थोड़ा सा बदबूदार होता है दोस्तों। और ये भी एक आप बोल सकते हो सिम्टम्स है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वजिना के आसपास रेडनेस रहना, इन्फ्लेमेशन होना, और इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इनर लाइन में कुछ इचिंग वगैरह होना, और इसके साथ साथ जब इंटरकोर्स करते के टाइम यहाँ पर पेन फील होना, और यूरिनेशन के टाइम भी पेन होना, और इसके साथ साथ लोअर एब्डोमेनम में या फिर आप बोल सकते हो कि पेल्विस मसल्स में पेन फील करना, ये सारे के सारे जो है दोस्तों आप बोल सकते हो कि एक तरह का साइंस एंड सिम्टम्स है वेजिनाइटिस यानी वेजिनल इन्फेक्शन का। तो इसका दोस्तों और भी बहुत सारा ऐसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन जैसे कि मैं बताया, या फिर इचिंग यानी खुजली होना, और इसके साथ साथ छोटे छोटे दाने भी निकल आना। तो ये सारा अगर चीज़ होता है तो इसको आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है, मतलब कोई भी महिलाओं के ऐसा सिम्टम्स दिखता है, तो तुरंत जाके अगर आप डॉक्टर का परमिशन लेके, इनका सलाह लेके आप अगर मेडिसिन लेना शुरू कर दोगे तो बहुत ही इजीली ये जो है रिकवर हो जाता है। बहुत ही कम दिन में ही हो जाता है, बहुत ही कम मेडिसिन में हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे में महिला है जिसको मतलब शर्माते हुए ये बोलते नहीं है, और ये बहुत लेट बताते हैं, और जिसके वजह से इसका इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिसका रिकवर या फिर आप बोल सकते हो कि जिसका ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होने का चांसेस है। तो जिसको भी ऐसा कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दिया तो तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह से आपको मेडिसिन ले लेना चाहिए। अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दिया कि यहाँ पर शाइन क्या है और इसका कॉज क्या है, मतलब क्यों होता है, ये भी बता दिया। और सबसे बड़ा जो कॉज है दोस्तों, आपको मतलब कोई भी महिला अगर साफ़ सुथरा नहीं रहती है, स्पेशली वजिना के टाइम पे अगर उसको साफ़ सुथरा नहीं रखती है, तो फिर यह होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी को हुआ है तो भी इसका एक रीज़न बन सकता है दोस्तों वेजिनल इन्फेक्शन का। तो ये सबसे आपको मतलब थोड़ा सा बच के रहना है, और जो भी आपको मतलब साफ़ सुथरा रखना है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है, फंगाई इन्फेक्शन से बचना है, वायरल इन्फेक्शन से बचना है। और इसके साथ साथ अगर कोई डायफ्रागम यानी कि डायफ्राम बोलते हैं दोस्तों, जिसको आप बोल सकते हो कि फीमेल कंडोम अगर कोई यूज़ करता है तो इसका भी आप बोल सकते हो कि रीज़न हो सकता है वेजिनल इन्फेक्शन का। अभी बात करेंगे कि चलो हमें पता चल गया कि ये सब हो रहा है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर खुद मतलब पेशेंट को लेके डायग्नोसिस करते हैं, इनका वाइट डिस्चार्ज का भी कुछ सैंपल लेके भी डायग्नोसिस किया जाता है। और बहुत ज़्यादा केसेस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन में ही पता चल जाता है, मतलब इसका जो है पेशेंट का
क्या क्या मेडिसिनल हिस्ट्री है, क्या क्या ये जो है डिजीज़ कब से हो रहा है, ये अगर आप सिर्फ कंसल्टेशन करते हुए ही डॉक्टर को पता चल जाता है। और बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर OTC मेडिसिन यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाती है दोस्तों, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो मैं मेडिसिन अभी बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज से बताने वाला हूँ। हो सकता है जैसे कि मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत सारा रीजन के वजह से आपको हो सकता है वजनल इन्फेक्शन। तो पहले तो आपको ये रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तभी आप उसके हिसाब से मेडिसिन लेंगे, तभी जाके आपको फ़ायदा होने वाला है। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर एक बार पूछ के ही लेना है। ऐसे सेल्फ मेडिकेशन करने से थोड़ा सा बचना है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऐसे OTC मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर जिसको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत भी नहीं होता है, तो इसको भी डॉक्टर लिखते हैं या फिर फार्मासिस्ट से भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई कम नहीं होता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले डॉक्टर से ही मिल के अगर लेते हो तो एक ही बार में आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा बेसिक मेडिसिन चलता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स भी चलता है और कुछ यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एंटी फंगल मेडिसिन चलता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कितने तरह का मेडिसिन चलता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये बेसिकली 2 तरह का मेडिसिन चलता है, 2 तरह का, एक है ओरल, दूसरा है वेजिनल। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक है ओरल, दूसरा है वेजिनल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊँगा। दोस्तों जो ओरल का मतलब ये है कि आप इसको मुंह से खा सकते हो, मतलब खाने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है इसको हम बोलते हैं ओरल मेडिसिन। और वेजिनल का मतलब क्या है, उसको खाना नहीं है, वो टैबलेट को उसको अपने वेजिना में रखना है, मतलब महिलाओं को अपने वेजिना के अंदर उसको रखना होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे महिला इसे ही मतलब कंफ्यूज में क्या करते हैं कि जो ओरल मेडिसिन है उसको वजनल मेडिसिन की तरह यूज करते हैं और वजनल मेडिसिन है तो उसको ओरल मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो उनको अच्छे से पूछना, जिससे भी आप मेडिसिन ले रहे हो, चाहे फार्मासिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, तो वो आपको बताएंगे कि ये ओरल मेडिसिन है और ये वजनल मेडिसिन है, तो इसी हिसाब से आपको लेना है। और जो बहुत ही अच्छा वेजिनल मेडिसिन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत लोग देख चुके हैं, बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है। आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाइए दोस्तों, मैं फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया हूँ उसका वीडियो का लिंक को, जाके चेकआउट जरूर कर लेना इस वीडियो के बाद। और इसके साथ साथ आई बटन पर भी दे दूंगा अगर पॉसिबल है तो। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अभी ओरल मेडिसिन में आप क्या क्या ले सकते हो, मतलब खाने के लिए आप कैसा मतलब कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हो। तो इसके लिए एक तो एंटीबायोटिक चलता है, एक आप बोल सकते हो कि एंटी फंगल मेडिसिन चलता है, और इसके साथ साथ अगर खुजली वगैरह को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन का भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक में आप जैसे कि यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्सिन और इसके साथ साथ टिनिडाजोल का जो एक मेडिसिन आता है दोस्तों, नॉर्फ्लॉक्स TZ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एक तो ये एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल दोनों तरह का काम करता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन में मिलता है। नॉर्फ्लॉक्स TZ में नॉर्फ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल होता है, तो इसको आप 5 दिन तक सुबह शाम ले सकते हो, मतलब दिन में 2 बार आप ले सकते हो खाना खाने के बाद। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपका फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फ्लूका का आप बोल सकते हो दोस्तों, जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट है उसका आपको सेवन करना है। और वो कैसे लेना है, हफ्ते में 1 बार एक ही टैबलेट लेना है, ऐसा नहीं कि वो रेगुलर आप ले रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आता है। तो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार लेना है, और इसको जो है टोटल 2 से 4 टैबलेट ही आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आज 1 टैबलेट ले लिया, फिर 1 हफ्ते के बाद और 1 टैबलेट ले लिया, फिर 1 हफ्ते के बाद और 1, और फिर 1 हफ्ते के बाद और 1। ऐसे करके आप 1 महीना भी चला सकते हो, या फिर 2 हफ्ते के अंदर ही ये ख़त्म हो जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों, ये 2 मेडिसिन तो आप ले ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल भी आप ले सकते हो। ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार यहाँ पर आपको फ्लैजाइल 400 मिल जाता है। सक्सिनाडाजोल आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको सिट्राजिन या फिर लिवोसिट्राजिन का भी यूज करने के लिए बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कि सोने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले 1 टैबलेट आपको लेना पड़ेगा उसका भी, ताकि आपका जो खुजली का या फिर जो इन्फेक्शन का जो भी कॉज है उसको कम करे और इसके साथ साथ इन्फेक्शन को कम करे। और तो इसी प्रकार आपको ये सब मेडिसिन लेना है दोस्तों। लेकिन ये जो मैं मेडिसिन बताया ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज के लिए बताया, हो सकता है कि आपको कौन से कॉज के लिए ये हो रहा है, इसी हिसाब से भी डॉक्टर आपका डोज को
को ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी को एक एक की दिया जा सकता है एक दिन में, किसी को 2-2 भी टैबलेट दिया जाता है एक दिन में। तो बस यही था दोस्तों ये मेडिसिन के बारे में, यही था दोस्तों ये वेजिनाइटिस के बारे में। तो अगर किसी को हुआ है तो इतना टेंशन की बात नहीं है, जो लोग इतना ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप तुरंत इसका इलाज कर लेते हो तो इसका बहुत जल्दी इलाज हो जाता है। लेट करते हो तो और भी इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस रहता है। तो बस ये वीडियो में बस इतना ही। पूरे वीडियो आज की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।